दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज की जो स्टोरी है थोड़ी सी लॉन्ग स्टोरी है, लेकिन सुनकर आपको बहुत मज़ा आएगा। उसके अलावा इस स्टोरी के अंदर आपको कई सारे नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा, और जो इसका ग्रामर का पार्ट है हम उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे, तो आपको हर वर्ड की मीनिंग समझ में आएगी। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है द एंड ऑफ ईविल बिज्जू। दोस्तों, ये जो बिज्जू है ये एक प्रकार का छोटा जानवर होता है, जिसे बिज्जू कहा जाता है। और ईविल का मतलब होता है दुष्ट। ईविल बिज्जू मतलब दुष्ट बिज्जू। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब, और एंड का मतलब होता है किसी की समाप्ति, किसी का अंत। द एंड ऑफ ईविल बिज्जू मतलब दुष्ट बिज्जू का अंत। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है, और बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। सुनकर आपको बहुत मज़ा आएगा। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप इसे बिल्कुल ध्यान से सुनें, और यदि आपको कोई भी नया वर्ड मिले तो आप उसे ज़रूर नोट भी करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। इन आ विलेज एन ओल्ड मैन एंड हिज ओल्ड वाइफ लिव्ड हैप्पीली। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो हमारा वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है, और अफर्मेटिव वाक्य में वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो क्या मतलब हुआ? इन ए विलेज मतलब एक गांव में, एन ओल्ड मैन मतलब एक बूढ़ा आदमी, एंड हिज ओल्ड वाइफ और उसकी बूढ़ी पत्नी, लिव्ड रहते थे हैप्पीली खुशी से। और दोस्तों, हैप्पीली एडवर्ब है जिसका मतलब होता है खुशी से। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि एक गांव में एक बूढ़ा आदमी और उसकी बूढ़ी पत्नी खुशी से रहा करते थे। दे वर चाइल्डलेस। दोस्तों, चाइल्डलेस एडजेक्टिव है, और चाइल्डलेस का मतलब होता है निसंतान। ऐसा व्यक्ति जिसकी कोई औलाद ना हो उसे चाइल्डलेस कहा जाता है, और जो कि एक एडजेक्टिव है। तो क्या मतलब हुआ? दे वर चाइल्डलेस मतलब वह निसंतान थे, मतलब उनकी कोई औलाद नहीं थी। दे हैड अ पेट रैबिट, और पेट का मतलब पालतू, और रैबिट मतलब खरगोश। और दोस्तों, ये जो हमारा वाक्य है ये पास्ट का पजेसिव वाक्य है। पजेसिव का मतलब होता है जब हम ये शो करते हैं कि किसी के पास कुछ है या था। और पास्ट में यदि इस तरह का हम वाक्य बनाते हैं पजेसिव, तो वहाँ पर हैड का प्रयोग किया जाता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? दे हैड अ पेट रैबिट, उनके पास एक पालतू खरगोश था। चलिए आगे देखिए। नियर देयर हाउस, नियर देयर हाउस, और देयर मतलब उनके, नियर मतलब पास, नियर देयर हाउस उनके घर के पास, लिव्ड आ टॉम कैट लाइक वाइल्ड क्रिएचर। वाइल्ड क्रिएचर का मतलब होता है जंगली प्राणी, मतलब उनके घर के पास एक टॉम कैट लाइक, टॉम कैट मतलब एक बिल्ले जैसा एक जंगली जानवर का मतलब वाइल्ड क्रिएचर, एक जंगली प्राणी रहता था। कॉल्ड बिज्जू, जिसको बिज्जू कहा जाता है। दैट यूज्ड टू स्नीक इन, स्नीक का मतलब होता है चुपके से घुस आना, जो कि यूज टू स्नीक इन मतलब चुपके से घुस आया करता था। एंड मूच द फूड ऑफ द रैबिट, और ये जो रैबिट का जो खाना था मतलब खरगोश का जो खाना था उसको वो चुरा कर खाया करता था। चलिए आगे देखिए। वन डे, एक दिन, द ओल्ड मैन कॉट इट, बूढ़े आदमी ने उसे पकड़ लिया। एंड हंग बाय अ ट्री, और ये हंग का मतलब टांग दिया, उसको लटका दिया। लटकाना, ये हंग सेकंड फॉर्म है हैंग की। उसको लटका दिया बाय ट्री, एक पेड़ से, बाय ट्री ब्रांच मतलब एक पेड़ की शाखा से लटका दिया। टाइड जो कि बंधी हुई थी विद रोप, रस्सी से। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि एक दिन बूढ़े आदमी ने उसको पकड़ लिया और उसको पेड़ की शाखा से बांध दिया रस्सी से, और उसको लटका दिया। देन फिर ही वेंट टू जंगल टू ब्रिंग वुड, उसके बाद वह जंगल चला गया लकड़ियाँ लाने। नाउ अब द रैबिट एंड द ओल्ड वुमेन वर अलोन इन द हाउस। क्या मतलब अब जो रैबिट था, खरगोश था, और वो जो बूढ़ी महिला थी वर अलोन, वो अकेले थे इन द हाउस, घर में। बिज्जू स्पोक विद फॉल्स टीयर्स, फॉल्स का मतलब था झूठे, और टीयर्स मतलब आंसू। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? बिज्जू स्पोक, जो बिज्जू था वो बोला, विद फॉल्स टीयर मतलब कि दिखावटी आंसुओं से बोला। इन हिज आइस, अपनी आंखों में दिखावटी आंसुओं को लेकर बोला। ओ ओल्ड लेडी मतलब कि बूढ़ी महिला, अनटाई मी, मुझे खोल दो। और दोस्तों, अनटाई का मतलब होता है खोल देना, अनटाई मी मतलब कि मुझे खोल दो। द ओल्ड वुमेन टुक पिटी ऑन इट, पिटी का मतलब दया, और ये टेक की सेकंड फॉर्म में टुक। द ओल्ड वुमेन टुक पिटी ऑन इट, जो बूढ़ी महिला थी उसको उस पर दया आ गई। शी अनटाइड बिज्जू, उसने बिज्जू को खोल दिया। इट वॉज एन ईविल क्रिएचर, वो एक दुष्ट प्राणी था। वंस फ्री, जब वो आज़ाद हो गया, इट सेड, उसने कहा, टू द ओल्ड वुमेन, बूढ़ी महिला से, वॉच मतलब देखना,
हाउ आई विल मेक द ओल्ड मैन मिजरेबल, कि अब मैं किस तरह से ये जो बूढ़ा आदमी है उसको मिजरेबल बनाऊंगा, मतलब इसकी जो हालत है वो दयनीय कर दूंगा, ऐसा उसने बोला। और दोस्तों ये जो वर्ड है मिजरेबल, ये एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है दयनीय। तो इसका मतलब समझ ही गए होंगे। जब बूढ़ी महिला ने उसको खोल दिया, फिर वो क्या बोला कि अब तुम देखना कि मैं उस आदमी को, मतलब जो उसका हस्बैंड था, जो बूढ़ा आदमी था, उसके लिए ये बोल रहा है आई विल मेक द ओल्ड मैन मिजरेबल, कि मैं उस बूढ़े आदमी की ज़िंदगी ख़राब कर दूंगा। मिजरेबल मतलब दयनीय बना दूंगा। एंड इट डिसअपियर्ड, और वो गायब हो गया। और दोस्तों ये डिसअपियर की सेकंड फॉर्म है, एंड इट डिसअपियर्ड, वो गायब हो गया। चलिए आगे देखिए। द रैबिट हर्ड द थ्रेट ऑफ बिज्जू। और दोस्तों ये जो वर्ड है हर्ड, ये हियर की सेकंड फॉर्म है। हियर मतलब सुनना और हर्ड मतलब सुनना। तो क्या मतलब हुआ, द रैबिट हर्ड, जो रैबिट था, खरगोश था, उसने सुनी द थ्रेट, और थ्रेट एक नाउन है जिसका मतलब धमकी, ऑफ बिज्जू, बिज्जू की। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ, द रैबिट हर्ड द थ्रेट ऑफ बिज्जू, मतलब कि खरगोश ने उस बिज्जू की जो धमकी थी उसको सुन लिया। एंड रैन, ये रन की सेकंड फॉर्म है, एंड रैन टूवर्ड्स जंगल, और वो जंगल की तरफ भागा। टू वॉर्न द ओल्ड मैन, मतलब उस बूढ़े आदमी को चेतावनी देने के लिए, मतलब कि आगाह, वॉर्न का मतलब होता है कि चेतावनी देना, और उसको मतलब कि वॉर्न करने के लिए, उसको चेताने के लिए वो जंगल की तरफ भागा ताकि उसको वो चेतावनी दे सके। चलिए आगे देखिए। बिज्जू सो हिज चांस, बिज्जू ने अपना मौका देखा, चांस मतलब मौका। और ये दोस्तों ये जो वर्ड है ये SAW, ये सी की सेकंड फॉर्म है। सी मतलब देखना और सो मतलब देखा, चांस मतलब मौका। तो क्या मतलब हुआ, बिज्जू सो हिज चांस, बिज्जू ने अपना मौका देखा। एंड किल्ड द फीबल ओल्ड वुमेन। दोस्तों फीबल एक एडजेक्टिव है, आप इस वर्ड को नोट कर सकते हैं। फीबल का मतलब होता है कमज़ोर। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ, एंड किल्ड द फीबल ओल्ड मैन, और उस कमज़ोर बूढ़ी महिला को मार दिया। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ, बिज्जू सो हिज चांस, बिज्जू ने अपना मौका देखा। एंड किल्ड द फीबल ओल्ड वुमेन, और उस कमज़ोर बूढ़ी महिला को मार दिया। देन फिर इट वेंट टू किचन, फिर वो किचन में गया, मतलब रसोई में गया। एंड कुकड हर फ्लैश, और जो उसका मांस था, फ्लैश मतलब मांस, उसका जो मांस को उसने पकाया। इट पुट ऑन द डेड वुमेन्स क्लॉथ्स, और दोस्तों यहाँ वुमेन के बाद एपेस्ट्रोफी ऐसा जिसका मतलब होता है का के की, और पुट ऑन का मतलब होता है पहन लेना, रख लेना। तो क्या मतलब हुआ, इट पुट ऑन द डेड वुमेन्स क्लॉथ्स, उसने जो मरी हुई महिला थी उसके कपड़े पहन लिए। एंड सैट, और बैठ गया। पोजिंग टू बी हर, उसकी तरह पोज करते, मतलब वो इस तरह से बैठ गया कि जैसे वो बूढ़ी महिला हो। सैट पोजिंग टू बी हर मतलब उसकी तरह वो बैठ गया। चलिए आगे देखिए। द ओल्ड मैन रिटर्न इन द इवनिंग, जो बूढ़ा आदमी था वो शाम को लौटा, वापस लौटा। बिज्जू इन द गाइज ऑफ द ओल्ड वुमेन, गाइज का मतलब होता है वेश में। तो क्या मतलब वो जो बिज्जू था, इन द गाइज ऑफ ओल्ड वुमेन, महिला के जो वेश में जो बिज्जू था, सैड, उसने कहा यू आर वेरी लेट टुडे, आज आप बहुत देरी से आए हो, मतलब कि आज आप बहुत विलम्ब से हो। आई हैव कुकड अ टेस्टी मीट फॉर यू। और दोस्तों ये जो हमारा वाक्य है, यहाँ हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। जब भी हैव या हैज़ के बाद थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य होता है। और जब भी हमारा सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे या फिर प्लूरल नाउन होगा तो वहाँ पर सब्जेक्ट उसके साथ हमें हैव का प्रयोग करना होता है। तो आई के साथ हैव का प्रयोग किया जाता है, इस चीज़ को आप याद रखें। तो क्या मतलब हुआ, आई हैव कुकड अ टेस्टी मीट फॉर यू, मतलब मैंने आपके लिए टेस्टी स्वादिष्ट मीट मतलब कि मांस बनाया है, पकाया है। कुक का मतलब पकाना और पकाया है हैव कुकड। आई हैव कुकड द टेस्टी मीट फॉर यू, मैंने आपके लिए स्वादिष्ट मांस पकाया है। जस्ट टेस्ट इट्स, मतलब टेस्ट इट मतलब इसका स्वाद लो, इसको चखो। यू विल लव इट, यू विल लव इट, तुम्हें ये बहुत अच्छा लगेगा। चलिए आगे देखिए। बिज्जू सर्व्ड द ओल्ड मैन द मीट, जो बिज्जू था उसने उस बूढ़े आदमी को वो मीट जो था, मतलब जो मांस था, वो सर्व किया, मतलब परोसा। और सर्व का मतलब होता है परोसना, और ये सेकंड फॉर्म है। बिज्जू सर्व्ड द ओल्ड मैन द मीट, बिज्जू ने उस बूढ़े आदमी को वो जो मांस था उसको परोसा। इट हैड कुक्ड, जो उसने पकाया था। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ, बिज्जू सर्व्ड द ओल्ड मैन द मीट इट हैड कुक्ड, मतलब बिज्जू ने बूढ़े आदमी को वो मीट मांस परोसा जो उसने पकाया था। द ओल्ड मैन लाइक इट, जो बूढ़ा आदमी था उसे वो पसंद आया। एंड स्मैक्ड हिज लिप्स, और वो अपने मतलब कि होंठों को चाटने लगा। वैन ही फिनिश्ड ईटिंग, जब उसने खाना बंद कर दिया, मतलब जब वो खा चुका था। वैन ही फिनिश्ड ईटिंग, बिज्जू कास्ट ऑफ द वुमेन ड्रेस, उस बिज्जू था उसने वो महिला की ड्रेस को उतारा, उसका मतलब कपड़ों को। एंड सैड, और कहा ओल्ड फूल, मतलब कि बूढ़े बेवकूफ़। डिडंट यू रियलाइज़, क्या आपको पता नहीं चला,
और रियलाइज़ का मतलब होता है पता लगना, कि डिडंट यू रियलाइज़, कि आपको महसूस नहीं हुआ। हुज़ मीट यू एट, कि आपने किसका मांस खाया। और दोस्तों ये जो एट है ये ईट की सेकंड फॉर्म है, और आप इस वर्ड को नोट कर सकते हैं, सेकंड फॉर्म है ATE, और ये पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ, ओ फूल मतलब ओल्ड फूल मतलब कि बूढ़े मूर्ख। डिडंट यू रियलाइज़, क्या तुम्हें पता नहीं चला, क्या तुम्हें महसूस नहीं हुआ। हुज़ मीट यू एट, तुमने किसका मांस खाया। इट वॉज योर ओल्ड वुमेंस फ्लैश, ये आपकी जो बूढ़ी महिला है उसका मांस था। यहाँ वुमेन के बाद एस दिया हुआ है, एपेस्ट्रोफियस मतलब काकी की। तो क्या मतलब हुआ, इट वॉज योर ओल्ड वुमेंस फ्लैश, ये आपकी बूढ़ी महिला का मांस था। चलिए आगे देखिए। गो इन द किचन, गो इन टू द किचन मतलब किचन में जाओ, एंड सी हर बोन्स ऑल अराउंड, और वहाँ हर जगह उसकी हड्डियों को देखो। बोन्स मतलब हड्डियाँ, तो उसने क्या बोला, गो इन टू द किचन मतलब कि रसोई में जाओ, एंड सी हर बोन्स ऑल अराउंड, और वहाँ आसपास उसकी हड्डियों को देखो। द रैबिट वॉज वेरी अपसेट टू लर्न द घास्टली थिंग, क्या मतलब हुआ, जो रैबिट जो था वो बहुत ज़्यादा अपसेट हो गया, उदास हो गया, जो खरगोश था, टू लर्न जब उसे पता चला, द घास्टली थिंग मतलब इसने जो भयंकर जो बात थी जब उसे पता चली वो बहुत ज़्यादा उदास हो गया। घास्टली का मतलब होता है कोई भी भयंकर या क्रूर चीज़, थिंग दैट हैड हैपन्ड जो कि हुई थी। चलिए आगे देखिए। द रैबिट रिटर्न टू द जंगल, जो रैबिट था खरगोश था वो जंगल लौट गया। एट वंस उसी समय। इट मैट बिज्जू ऑन द वे, वो रास्ते में बिज्जू से मिला। बिज्जू वॉज रिटर्निंग विद अ लोड ऑफ वुड ऑन इट्स हेड, और जो बिज्जू था वो वापस लौट रहा था विद ए लोड ऑफ वुड मतलब कि विद ए लोड मतलब एक वजन के साथ वुड लकड़ियों के ऑन इट्स हेड अपने सर पर रखकर। चलिए आगे देखिए। द रैबिट क्वाइटली वॉकड बिहाइंड इट, और क्वाइटली का मतलब होता है खामोशी से, और ये एक एडवर्ब है। तो क्या मतलब हुआ, द रैबिट क्वाइटली वॉकड बिहाइंड इट, और ये जो इट है वो उस बिज्जू के लिए यूज़ किया जा रहा है। जो रैबिट था खरगोश था वो चुपचाप उसके पीछे चल दिया। इट सेट फायर टू द वुड, और उसने मतलब कि लकड़ियों में आग जला दी, आग लगा दी। द बर्निंग वुड मेड शार्प रैपिंग साउंड्स, और ये जो जलती हुई लकड़ियाँ थी उसने एक मतलब कि शार्प रैपिंग साउंड्स मतलब एक अजीब मतलब एक तेज़ की आवाज़ की, उसकी मतलब जो लकड़ियों की जलने की थी जो आवाज़ थी वो हुई। बिज्जू आस्ट, बिज्जू ने पूछा, रैबिट ब्रदर मतलब खरगोश भाई, व्हाट साउंड इट इज़ दैट, ये किस तरह की आवाज़ है। द रैबिट सेड, खरगोश ने कहा, देयर आर स्प्लिंटरिंग रॉक्स इन दिस जंगल। तो क्या मतलब हुआ, रैबिट सेड रैबिट ने कहा, खरगोश ने कहा, देयर आर स्प्लिंटरिंग रॉक्स इन दिस जंगल, मतलब स्प्लिंटिंग होता है बिखरती हुई, की इस जंगल में जो बिखरती हुई चट्टानें हैं वो हैं। द फायर बिकेम फियर्स, और ये जो आग थी वो फियर्स मतलब और ज़्यादा फियर्स हो गई, और ज़्यादा भयंकर हो गई जो आग लगी हुई थी। बिज्जू टॉस्ड अवे द लोड, जो बिज्जू था उसने उस लोड को, उस वजन को फेंक दिया। ऑफ बर्निंग वुड्स, जलती हुई लकड़ियों का। एंड रैन, और वो भागा। इट्स फर, फर का मतलब था रोंवा, शरीर का जो रोंवा होता है उसे फर कहा जाता है, जो उसका फर था। एंड द टेल, और जो उसकी पूंछ थी, वॉज ऑल्सो ऑन फायर, वो भी आग पर थे। इट जम्प्ड इनटू द रिवर, और वो नदी में कूद गया। चलिए आगे देखिए। द फायर गॉट एक्सटिंगाइज्ड, एक्सटिंगाइज्ड का मतलब होता है बुझ जाना, जो आग थी वो बुझ गई। बट पेन ऑफ द बर्न हर्ट इट, लेकिन वो जो दर्द था, पेन था और जलने का, हर्ट इट वो उसको दर्द कर रहा था, हर्ट इट। बिज्जू अगेन आस्क्ड, बिज्जू ने दोबारा पूछा, वॉट शुड आई डू फॉर पेन, मतलब मुझे क्या करना चाहिए दर्द के लिए। द रैबिट सेड, खरगोश ने कहा, आई हैव गॉट ए बाम, मतलब मेरे पास एक बाम है। जस्ट मेड फॉर सच बर्न्स, मतलब जो इस तरह के जो जलन है उसके लिए बनाया गया है। इट अप्लाइड द चिली पेस्ट, और उसने क्या करा, जो मिर्च का जो पेस्ट था वो उसने उस पर लगा दिया। ओवर द बंस, मतलब कि जो जलने वाली जो चीज़ थी, बंस थे उसके, जख्म थे जलन के, उसके ऊपर उसने चिली पेस्ट लगा दिया, मतलब मिर्ची का पाउडर लगा दिया। द चिली पेस्ट रिएक्टेड फास्ट, और ये जो चिली पेस्ट था मतलब मिर्च का जो पेस्ट था, रिएक्टेड फास्ट, उसने बहुत ज़्यादा जल्दी रिएक्ट करा, प्रतिक्रिया की बहुत तेज़ी से। बिज्जू रैन अराउंड इन पेन, और जो बिज्जू था वो इधर उधर भागने लगा दर्द में। द रैबिट रिटर्न होम, और वो जो रैबिट था वो घर लौट आया। चलिए आगे देखिए। वैन द पेन बिकेम टॉलरेबल, टॉलरेबल का मतलब होता है सहन करने के योग्य, और ये एडजेक्टिव है।
तो क्या मतलब व्हेन द पेन बिकेम टॉलरेबल, जब वो उसका दर्द जो था वो टॉलरेबल हो गया, मतलब सहन करने के योग्य हो गया। बिज्जू वेंट टू द होम, बिज्जू घर चला गया, ऑफ द रैबिट, खरगोश के घर। तो क्या मतलब बिज्जू वेंट टू द होम ऑफ द रैबिट, जब मतलब जब उसका जो दर्द था वो सहन करने के लायक हो गया, तब जो बिज्जू था वो रैबिट के, खरगोश के घर चला गया। द रैबिट वॉज मेकिंग अ बोट, जो रैबिट था, खरगोश था, वो एक नाव बना रहा था। बिज्जू फॉरगॉट अबाउट द पेन एंड आस्क्ड, जो बिज्जू था वो दर्द के बारे में भूल गया और उसने पूछा। रैबिट मतलब खरगोश, वाई डू यू मेक दैट बोट, मतलब कि आप इस बोट को, इस नाव को क्यों बनाते हो। दोस्तों ये थोड़ी सी बड़ी स्टोरी है और इसका दूसरा पार्ट भी कवर करना होगा, और यदि आपको आज की स्टोरी अच्छी लगी और यदि आप चाहते हो तो इसका सेकंड पार्ट भी मैं कवर करूं, तो आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। और यदि आपको आज की कहानी अच्छी लगी हो, मेरा पढ़ाने का प्रयास अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं यदि आप इसका सेकंड पार्ट भी देखना चाहते हो। सुनने के लिए थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे एंड बाय।